गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं और +2 केमिस्ट्री के अंदर आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे हम। इन द सेंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड है। मोल फैक्टर आ गया हमारा, जिसको हमने मोल फ्रैक्शंस की टर्म्स में बात की। विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, बट डजंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है, नंबर ओरिएंटेड है। नंबर ओरिएंटेड ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चा जो प्रॉपर्टी नंबर ओरिएंटेड होती हैं, जो सिर्फ उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, देन दैट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर। उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वन थिंग मोर याद रखें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर फर्स्ट डे से हम फोकस करते आ रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर पक्का क्वेश्चन आना है, निश्चित है ये बात बिल्कुल। तो बच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो जनरली इस चैप्टर में हम 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई रिपीट अगेन, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं आपको। जनरली इन दिस चैप्टर वी शुड स्टडी अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आउट ऑफ देम फर्स्ट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP के नाम से बहुत फेमस है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। गाइस अब अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज RLVP, दैट मीन्स बच्चा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपको एक बात याद होगी, हमने जब इस चैप्टर को शुरू किया तो वहाँ पर रॉल्ड्स लॉ की डिफाइन दी थी और उस जगह पर रॉल्ड्स लॉ की डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में दे दी। और वहाँ पर हमने बताया कि रॉल्ड्स लॉ में आल्सो बी डिफाइंड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ऐसा बोला गया था। और वहाँ पर बोल दिया गया था कि रॉल्ड्स लॉ में आल्सो बी डिफाइंड एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये रॉल्ड्स लॉ है। आज कह रहे हैं बच्चा कि रॉल्ड्स लॉ को यूज करके हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जाना है। तो सिंपल सी बात है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। तो बच्चा मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आपको बता दिया था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्लीज ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ सबट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द पार्टिकल या प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट टू द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट is numerically equal to its mole fraction. That means P naught A minus PS upon P naught A, that is the ratio of partial, ये हमारे पास है P naught A partial vapor pressure of A, PS the pressure of the solution and P naught A again the partial vapor pressure of A. That means the relative lowering in vapor pressure is numerically equal to the ratio of subtractive product of this and that. दिस इज जनरली नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर आगे चलते हैं बच्चा तो हम ना फ्रीक्वेंटली बोल देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट। और मोल फ्रैक्शंस दीज आर एक्चुअली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सिस्टम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ दैट होल सिस्टम। दैट मीन्स XB इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, वो हमारे पास मोल फ्रैक्शंस निकलेगा। सो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो XB आया, XB को ओपन कर दिया हमने। XB इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ NB अपॉन Na प्लस NB। मैंने अभी बोला था मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ दैट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ दैट सॉल्यूशन। हेंस P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB को किस में ओपन कर दिया, NB अपॉन Na प्लस NB। अब एक चीज आपको भी पता है, छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं,
N इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर मास। लेफ्ट साइड एज इट इज प्रिजर्व कर दी हमने, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, दैट मीन्स द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उधर ओपन कर दिया है एन बी डब्लू अपॉन एम, यानी कि वेट बाई मोलिकुलर मास। तो बच्चा एन बी आया है तो डब्लू बी अपॉन एम बी, अपॉन में कर दिया नीचे, नीचे हमारे पास है एन ए, तो डब्लू ये हमारे पास एन ए डब्लू ए बाई एम ए प्लस डब्लू बी बाई एम बी, ये ले करके आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अ लॉट ऑफ टाइम इन अ लॉट ऑफ बुक एंड सम टीचर्स मे यूज देयर पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू, सीधा लिखते हैं डब्लू बी बाई एम बी, एम ए बाई डब्लू ए, मतलब ऐसा लिख देते हैं। अब ये क्यों आया, कैसे आया, न्यूमेरिकल्स में आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो गाइज ये जब कोई स्टेटमेंट आपको दिखेगी न्यूमेरिकल्स की, तो आप उस स्टेटमेंट को देखना, इफ़ द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इफ़ द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट दैट इज़ 3%, देन जनरली द क्वांटिटी डब्ल्यू बी बाई एम बी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डब्ल्यू ए बाई एम ए। इसका मतलब तो ये है कि अपने आप सीधा सीधा डब्ल्यू बी बाई एम बी नेगलेक्ट नहीं होगा। अगर किसी जगह पर सीधा डब्ल्यू बी बाई एम बी है तो वो नेगलेक्ट नहीं होगा। अगर डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू ए बाई एम ए के साथ आया हुआ है तो फिर नेगलेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला ये वाला फैक्टर है दैट टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये जीरो के बराबर है। कब? अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो गाइज क्या करेंगे? फिर देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू, ऊपर है डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू बी बाई एम बी, नीचे है डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए नीचे और थर्ड पावर कहाँ गई? ऊपर। तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए हो गया। और वैसे भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था गाइज, इस चैप्टर में लास्ट तक हम एम बी ज़रूर निकालेंगे हर चीज़ पर। क्यों? क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो गाइज हमारे पास पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, याद रखें आप। अब हमारे पास जो बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि अगर मान लो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बजाय हम एम बी निकालना चाहें, तो एम बी एक तरफ ऊपर, बाकी सब कुछ एक तरफ, तो हमारे पास आएगा डब्ल्यू बी अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, और इधर एम ए बाई डब्ल्यू ए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, कभी कभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूरा कंप्लीट निकाल करके आपको देता है, तो आपको पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए की वैल्यू रखनी है। और बच्चा अगर नहीं देता है तो आपको सलाह दी जा रही है आप पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए को पहले से ट्रीट कर लें। मतलब ये वैल्यू रखने के बाद इसको बहुत लंबा सा काम हो जाएगा, इसलिए आप पहले से इसको लेकर के निकाल करके ट्रीट करके रखें और सीधी सीधी वैल्यू निकल जाएगी। इन दिस वे वी कैन कैपेबल टू फाइंड आउट द एम बी। दैट मीन्स आपसे अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है तो वो निकाल देंगे, अगर एम बी पूछा जा रहा है तो एम बी निकाल देंगे। विद दिस द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा ओवर हो गया। इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।